मतलब यानी जो हम बात कर रहे थे ना कि आप स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप देखते हो कि आप किस एरिया को हाईलाइट कर रहे हो। हमने कहा एक तरफ अगर लोग घर में बैठे हुए हैं, अच्छा जो अभी मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि सिनेरियो की वजह से क्या है, इंपॉर्टेंस चेंज है और मुझे किसको हर सूरत, मेरे पास अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं, मगर दोनों मोबाइल फ़ोन्स में इन ऑर्डर टू बी श्योर शॉट मैंने सेपरेट दोनों में इंटरनेट पैकेजेस वो करवाए हुए, ताकि ये कि अगर एक की वो भी मतलब अपार्ट फ्रॉम द वाईफाई, डिपेंड्स कि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट कितनी स्ट्रांग है और आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कोई भी चीज़ आपके लिए। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? कॉलिंग फॉर श्योर, कॉलिंग पैकेजेस फॉर श्योर डिक्लाइन हुए, क्योंकि कॉलिंग पैकेजेस अब लेने की लोगों को ज़रूरत नहीं हो रही, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे होते। ज़्यादातर घरों में जब अप्रोच कर आपको घर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से यू हैव टू रिमेन इन कांटेक्ट विद द फैमिली, ये तमाम चीज़ों को आप लेके बात कर रहे होते थे, तो वो चीज़ का नहीं। अब घर में ही अगर मैं मौजूद हूँ तो मेरी एक ही डिवाइस सबके लिए काम में आ जाएगी, या मुझे उसके बावजूद अलग अलग डाटा लेना है सबके लिए। ज़्यादातर मोबाइल में डाटा पैकेज का मकसद जो था वो फैसिलिटेशन थी आपकी बाहर की मूवमेंट को, यानी है कि आपको बाहर करीम या जो भी आपकी वो है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मुझे करीम या उबर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं था, मगर ये कि मुझे इंटरनेट कहीं पे भी ऑल ऑफ अ सडन बीइंग द रिसर्चर मुझे हर जगह ज़रूरत होती है अपनी मूवमेंट के साथ भी। तो हर एक के रीजंस अलग अलग होते हैं परचेजिंग के, मगर ये कि पेंडेमिक के नतीजे में ओवरऑल सिनेरियो चेंज हुआ। ब्रॉडबैंड कंपनीज के लिए सिनेरियो शायद पीछे से चेंज था। अब इस सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी आमना आपने भी बात की कि ओके सही है, कंपनीज ब्रॉडबैंड होने के बावजूद लोड ज़्यादा आ रहा है कभी कभार, तो लोड को लेके जो है वो हमें बाय दिए डाटा पैकेज। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोबाइल के डाटा पैकेज पे इतना नहीं चल पाता जितना वाई फाई पे चलता है, वो बात उनकी हद तक सही है। उसकी वजह ये है मोबाइल के डाटा पैकेज पे इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं 3G 4G, जबकि जो ब्रॉडबैंड कंपनी है वो ज़्यादा आपके हैवी डाटा को सपोर्ट कर रही होती है। बट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टेलीकॉम की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके जो वो है टावर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड कंपनीज। ऐसा है? मोबाइल कंपनीज के टावर ज़्यादा हैं या नहीं है वाई ट्राइब या क्यूबी वगैरह के मुकाबले में? I think so, not sure मैम। ठीक है, अब क्योंकि मोबाइल्स की तो कनेक्टिविटी और रेंज बढ़ती जाती है, अब ये एक इंटरनेट को ही डिस्कस करते करते हमने 3-4 अलग अलग टोटली डायमेंशंस को डिस्कस किया। आप ओवरऑल कैसे उठा रहे हो और आप फिर उनमें से किसी एक पॉइंट को हाईलाइट करके कितनी अपॉर्चुनिटी आई है, उसके नतीजे में कितना थ्रेट आया है। चेंज जब आ रहा होता है, सिनेरियो में चेंज आता है, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और कितना थ्रेट। टेलीकॉम कंपनीज के इंटरनेट पैकेज के लिए ज़रूर आई अपॉर्चुनिटी, मगर उनकी जो आपकी मोबाइल सिंपल कॉलिंग पैकेजेस हैं उनके लिए टोटली थ्रेट है, क्योंकि अब लोग ज़्यादातर वो नहीं कर पा रहे विद द अराइवल ऑफ व्हाट्सएप एंड ऑल दोस कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, फिर अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई कि इंटरनेट का डाटा पैकेज, तो इनके इमीडिएट कंपटीशन में इस वक्त कौन है? ब्रॉडबैंड है। और इस वक्त अगर ब्रॉडबैंड कोई बहुत बड़ा अपना मेजर चेंज लेकर आ जाती है और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से, तो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे? स्विच कर जाएंगे किसकी तरफ? आपके ब्रॉडबैंड की तरफ। सो राइट नाउ व्हाट आई थिंक, अब ये मेरा व्यू पॉइंट है, आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपका व्यू पॉइंट और चेंज होता चला जाएगा। अच्छा, एजुकेशन को सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू
ओके अच्छा, इसको यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम No, ma'am. कहीं पे एनीवेयर? ठीक है, ओके, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। ओके, अब मुझे ज़रा सा एक बात ये बताइए, हम लोगों ने चार बेसिकली अभी हमारे पास जो है वो चार केस स्टडीज एट हैंड है ना, जनरल मोटर्स, एयरलाइंस, internet companies, and then comes the education sector. जी ma'am. अच्छा, एक लम्हे ज़रा सा मैं एजुकेशन पे बात करने से पहले आमना, Yes, ma'am. you were the one, as I remember, you were the one who discussed the facts and figures about General Motors that were discussed in a PowerPoint presentation. You said so. ऐसा था या नहीं था? आमना, आपने बताया था ना? Yes, ma'am. बोर्ड पे आके लिखे थे points. हाँ, और जनरल मोटर्स का कुछ वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे फिर अपने पास मेल वो भी करवाए थे, मेल करवाए थे, जी मैम. है ना? इफ़ यू कैन शेयर, तो आप अपनी जो आप लोग एक काम ये कीजिएगा, जो आप लोगों के सबके पास अवेलेबल मटेरियल है ना, वो भी आपस में शेयर कर लीजिएगा, और आप लोग खुद भी फर्दर और सर्च आउट कर करके, ताकि आप लोगों के पास डाटा यूनिफॉर्म आ जाए। कुछ नया भी शेयर कीजिएगा, मगर अगर कोई चीज़ें अगर आप शेयर करते हैं तो आई एश्योर यू आप लोगों के उसके बावजूद जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होती। यानी ये कि आपकी जो केस स्टडी है दैट विल बी यूनिक इन नेचर, वो यूनिक ही रहेगी, क्योंकि आप डायमेंशन आप खुद अपनी डिफाइन करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। क्लियर है? Yes, ma'am. I'm sure. ठीक है, ओके अली, any further facts you want to discuss about internet companies? मैम मैंने उसमें दो तीन चीजें पढ़ी थी इंटरनेट के अंदर के लास्ट 6 इयर्स के अंदर जो है लोगों ने स्विच किया ब्रॉडबैंड से जो है टेलीकम्युनिकेशन, और उसके बाद जो है अभी जो अच्छा, लास्ट 6 दोबारा इयर्स में स्विच कर रहे हैं दोबारा सॉरी इंटरप्ट के लिए, लास्ट 6 इयर्स में इंटरनेट कंपनीज ने डाटा पैकेज देना शुरू किया ना? यस मैम. ठीक है, तो उसकी डेट्स भी अपने डाटा को कोशिश कीजिएगा, केस स्टडी ब्रीफ होती है मगर उसमें हम जितना कॉन्क्रीट डाटा डाल सकते हैं, कॉन्क्रीट डाटा। अब 6 सालों से ब्रॉडबैंड से क्यों शिफ्ट किए, साथ में आप ये बताएंगे, क्योंकि बिकॉज दैट वाज द पॉइंट व्हेन इंटरनेट कंपनीज स्टार्ट ऑफरिंग 3G 4G। अराइवल सबसे पहले किसने किया था, किसकी तरफ से हुआ था, और इस तरीके से। ओके, गो अहेड, कंटिन्यू। मैम उसके बाद जो है ये भी प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले 5 साल तक ये चीज़ जो है और स्ट्रांग हो जाएगी, इसकी ग्रोथ जो है जो टेलीकॉम कंपनीज है, लेकिन इसके बाद जो अचानक ये हुआ कि ये जो आ गया पेंडेमिक, तो इसकी वजह से इसकी जो है ना वो ग्रोथ रुक गई है। अब इसके जो मेन जो बेसिक जो फंक्शन था ना वो रुक गया है, कॉलिंग का भी टोटल जो है ना इंटरनेट के ऊपर आ गया है। सेकंड चीज़ के ऊपर लोड ये आ गया है कि जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिए हैं, तो अब हर बंदा जो है ना वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो इसके लिए हर बंदे को इंटरनेट चाहिए होता है। अब इनके पास इतनी फैसिलिटी है नहीं कि ये हर बंदे को इंटरनेट प्रोवाइड करें और एक मुनासिब स्पीड दे सकें, क्योंकि पहले तो लोग जॉब पे भी आते थे तो एक हर बंदे की एक रूटीन टाइमिंग थी इंटरनेट यूज करने की। अब हर बंदा जब घर से काम करेगा तो इंटरनेट के ऊपर लोड आ जाएगा, तो उस तरह में जिनका जो है ना ये लोग सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो लोग स्विच भी कर रहे हैं इसकी वजह से दोबारा ब्रॉडबैंड के ऊपर। अच्छा, मगर एक सेकंड चीज चीज, ये कि जैज और जोंग, एक मिनट, अच्छा ये तुम्हारे एक तो फैक्ट्स एंड फिगर्स वही जो हमारे उसको है वो कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, जो अभी हमने बात की थी कि कॉलिंग तो अब घर से नहीं हो, कॉलिंग का ज्यादा वो नहीं हो रहा, कॉलिंग का शेयर डिक्लाइन हुआ है ना? यस मैम. अच्छा, इंटरनेट का जाहिर है, इससे पहले एक चीज, मगर अगर मैं सिर्फ अपनी सिंपल ऑब्जर्वेशन पे बात करूं तो इस वीक में मैं देख रही हूं कि इस वीक में कंपैरेटिवली, अब आई डोंट नो वेदर दैट इज ड्यू टू कि हमारे पास बहुत सारी जगहों पे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अब वो जो क्लासेस हो रही थी वो कम हो गई हैं, तो इस वजह से, या मैं देख रही हूँ कि इस वीक में थोड़ी सी, रिमेंबर हम लोगों की लास्ट वीक के अंदर बड़ी डिस्टर्बेंस और वो थ्रू आउट आती रही थी। यस मैम. मुझे जहाँ तक याद है लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि मेरे लिए किसी भी क्लास को वो जो है वो कंडक्ट करना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था,
उधर वाईफाई भी, उधर उसमें भी हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी. तो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो कंपैरेटिवली आई डोंट नो वेदर दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, whether that is due to an improvement in the infrastructure made by those telecom companies, or whether that is due to the decrease in load on those companies. क्योंकि मैंने कहा ना इस वक्त टेलीकॉम का भी सर्वाइवल इसी पे ही है कि ये लोग अपनी इंटरनेट की डाटा सर्विस को इम्प्रूव करें, क्योंकि अभी पेंडेमिक के आगे पीछे कोई हालात सामने नहीं नजर आ रहे ना. मोबाइल की जो कॉलिंग है वो आपकी सिंगल उस पे सिंगल बैंड पे है, सिंगल मीडियम पे है, और जब आप इसमें इंटरनेट की बात कर रहे होते हो तो ये आपका मल्टीमीडिया ब्रॉडबैंड, इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ब्रॉडबैंड, क्योंकि मल्टीमीडिया मांग रहा होता है ये. सो ये चीज़ का फर्क आया है. अच्छा मैम जो आपने बात की अभी, हम्म, इसमें दोनों फैक्टर्स हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है. सेकंड चीज़ ये कि लॉकडाउन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है गवर्नमेंट. तो बहुत से ऑफिस जो हैं खुलना भी स्टार्ट हो गए, तो उनका लोड शिफ्ट हो रहा है इंटरनेट कंपनीज का, वहाँ से हट रहा है. तो ये दोनों फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड है. सही. मगर उसके बावजूद स्टिल 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 विद द थ्रेट, अभी ये करंट सिनेरियो है, और विद द थ्रेट वंस अराइव्ड, एक सर पे लटकती हुई तलवार है जिसको हर लम्हे सामने रखते हुए एवरीवन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंजिंग सिनेरियो एनी टाइम, खुदा ना खास्ता. ये भी हमें नजर आ गया ना कि विद इन ए वीक कभी भी ऐसा होता है, ईद के भी बाद लग गया और इस तरीके से हुआ, तो कभी भी एकदम से. अब स्मार्ट लॉकडाउन लगा तो है, मगर यू नेवर नो कि किस वक्त में उसको बिल्कुल मना कर दें और वापस घर पे बिठा दें, है ना. यस मैम. तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, इसमें ऐड ऑन कर दूं कि जनवरी 2020 के अंदर जैज और यूफोन को जो है 5G का लाइसेंस मिल गया था, उसके ऊपर काम कर रहे थे. लेकिन किसको ये किसको पेंडेमिक आने की वजह से उसके ऊपर जो काम स्लो हो गया है, जोंग और जैज को. जोंग और जैज को 5G का लाइसेंस मिला यस था, मैम. बाकी और किसी कंपनी को नहीं मिला. नहीं मैम, अच्छा उसके ऊपर वो 5G. काम कर रहे थे लेकिन वो स्लो डाउन हो गया इस वजह से. अच्छा, कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब ये कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ गई, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो ब्रॉडबैंड है, जो उनका डाटा इंटरनेट सर्विस है, दैट वुड बी कंपैरेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू जोंग. हालांकि वैसे मैंने जोंग के तो लेके काफ़ी कंप्लेन सुनी है. मैम वो कंप्लेन उनकी नेटवर्क की वजह से आती है, उसके अलावा उनकी कोई स्पीड में कोई इशू नहीं है. अच्छा, ठीक ठीक. एनी फर्दर फैक्ट्स. मैम जोंग, उसके अलावा जोंग जो है नंबर 1 पे था, अभी अभी लास्ट रिसेंट सर्वे के अंदर ही वो सेकंड पे आया है. फर्स्ट पे जो है जैज आ गया है. उससे पहले टेलीविजन के अंदर जो इंटरनेट के अंदर और बाकी चीजों में सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे जोंग ही था. ओके, ठीक. सो अच्छा, मगर ये कि कहीं ना कहीं स्टिल अभी हम जब बात कर रहे हैं, जो लोड की तुम बात कर रहे हो ना, तो इंटरनेट कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ा लोड जो है वो एजुकेशन की तरफ से था. अगर मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंस वाली चीज़ होती है, देखो मैं घर में बैठी हुई हूँ तो मेरी हो सकता है ब्राउजिंग भी हो रही हो और मेरी ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा हो, मगर कॉलिंग भी हो रही हो, मगर ना बंदा कॉलिंग ज़्यादा 24 घंटे कर रहा होता है. हाँ, अलबत्ता जो लोग ऑफिसेज में थे, ऑफिसेज के काम थे, उनको अपने आप को कनेक्टेड रहना पड़ रहा था, और जिनकी क्लासेस जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ऑफिसेज स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं. एजुकेशन का अभी दूर दूर तक कोई पता नहीं है, है ना. ना स्कूल्स की तो बहुत ही दूर की बात हुई भी है. इवन यूनिवर्सिटीज़ में अभी आगे के लिए अभी आप कोई बात नहीं कर सकते कि किस हद तक अलाउ हुआ है और किस हद तक अलाउ नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से. गेटिंग माई पॉइंट. तो मैम कब तक ये खत्म होगा मैम, ये लॉकडाउन? कम अगेन बच्चे. मैं कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन कब तक खत्म हो रहा है मैम? बच्चे ये तो किसी को भी नहीं मालूम हो रहा ना, क्योंकि ये तो इसका तो ताल्लुक पेंडेमिक से है. जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती है तब तक हम बात नहीं कर सकते. मगर बात सारी की सारी ये है कि इस वक्त हर एक को तैयार रहने की ज़रूरत हो रही है. एक चीज़ आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते. एजुकेशन को लेके तो अभी कोई बात ही नहीं हो पा रही है. ज़ाहिर है पेंडेमिक ही कंट्रोल में नहीं आ रहा है ना,
मतलब अब कंट्रोल में नहीं आ रहा, या वल्लाह आलम, क्योंकि उसको भी लेके बड़े डुअल ओपिनियंस हैं, सो वी डोंट नो, वो एक अलग बिल्कुल डिबेट आ जाती है। मगर क्योंकि इस थ्रेट ने ये बता दिया है कि आपको कहाँ पे तैयार रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन की अभी फ़िलहाल कहीं पे कोई दूर दूर तक बात नहीं है कि एजुकेशन। जी बोलिए मैम। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अनाउंस तो किया कि वो 15 अगस्त से स्कूल खोल लेंगे, अगर गवर्नमेंट ने कोई डेट नहीं दी, और गवर्नमेंट 15 सितंबर बोल रही है। देखो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जून भी बोला था। बात ये है कि प्राइवेट स्कूल, अब ये जब आप स्कूल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे ना, तो एजुकेशन में अब फिर वही वाली बात, एजुकेशन के सेक्टर में जब फिर हम बात कर रहे होते हैं ना, होल्ड ऑन सेक, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। एजुकेशन सेक्टर में अब फॉर एग्जांपल आपने जो फोकस किया है, मैंने आपको पूरा एजुकेशन सेक्टर दिया है, आप फोकस उस पे कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे, इट्स अप टू यू, यू कैन गो अहेड विद स्कूल्स एजुकेशन। प्राइमरी लेवल एजुकेशन पे बात करते करते फिर आप प्राइवेट स्कूल्स पे भी जा सकते हैं, यानी ये कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेके कहाँ पे बात कर रहे हैं। हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग हैं। हायर एजुकेशन में कंपैरेटिवली क्लासेस कंडक्ट होनी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम लोगों ने एक बात की, तो देखो ऐसा नहीं है, एक बात अगर तुम लोगों को याद हो, हमने कहा था जब कुछ चेंज आता है ना, तो उस चेंज के नतीजे में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट हो रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मगर मीटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। पॉजिटिव क्या है, आपके पास अभी जैसे आप लोगों ने जनरल मोटर्स का वो था, आपको मुझे रिकॉल कराने की जरूरत पड़ी कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्योंकि उस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। मगर अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, प्लस हमारे लिए मल्टीमीडिया की शेयरिंग, इंटरनेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग राइट नाउ, मैं इमीडिएटली मैंने वहीं पे स्विच किया, शेयर स्क्रीन किया, इंटरनेट पे मैंने सर्च किया और मैंने वहीं पे आप लोगों के साथ नया टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरी सिनेरियो हैज इट्स प्रॉस, हैज इट्स कॉन्स। हायर एजुकेशन में जब हम ट्रांसपेरेंसी जब बढ़ने की, एक तो ये कि लेक्चर रिकॉल के लिए आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, दैट इज़ अ बेनिफिट। नेगेटिव क्या आया है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी थी और अब कितनी रह गई है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिसिप्लिनरी उसके तहत इस वक्त इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि जी क्लास जिस वक्त हमें लेनी है उस वक्त हम देन एंड देयर रेगुलर पार्टिसिपेशन में रहें। प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम बैकग्राउंड पे हमने अंडरस्टैंड किया कि ओके हर एक के लिए हर वक्त लाइट नहीं है, हर वक्त इंटरनेट नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से इफ़ यू कीप योर मोबाइल चार्ज्ड, अगर आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल हम कंपल्जन कर दें, अभी फिर वही वाली बात, मैं अगर कंपल्सरी कर दूं अटेंडेंस को, तो हर बंदे को अपना मोबाइल भी चार्ज रखना पड़ेगा और अपना इंटरनेट का डाटा पैकेज लेना पड़ेगा बजाय डिवाइस के। अच्छा, डिवाइस में भी ऐसी भी बात नहीं है, डिवाइस में भी दो तरीके की डिवाइसेस आती हैं। डिवाइस में एक तो वो है जो प्लग इन डिवाइस है, और एक वो है जो आपकी मोबाइल डिवाइस होती है, जैसे ईवो वगैरह की है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? यस मैम। तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। यानी ये कि अभी जो 19-20 प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, अगर मैं आज की तारीख में कंपल्जन कर दूं तो ऑटोमेटिकली लोग वो जो पर्टिकुलर बॉक्स डिवाइसेस होती हैं, जो प्लग इन डिवाइसेस हैं, उनसे इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे अगर कंपल्जन आपको, क्योंकि इस कंपल्जन को अगर एजुकेशन से सेक्टर की तरफ से आती है या ऑफिसेज वाले, तो फॉर श्योर डाटा पैकेज ले रहे होंगे, ऑफिसेज वाले फॉर श्योर डाटा पैकेज ले रहे होंगे। उसकी वजह ये कि मेरी अगर प्लग इन डिवाइस लाइट चली गई तो मेरे पास कम से कम लैपटॉप की मैं चार्जिंग कर सकती हूँ, मोबाइल की चार्जिंग कर सकती हूँ। मोबाइल मेरा 1 घंटे में 2 घंटे में बंद नहीं हो जाता फौरन। प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनेट का आ रहा है, तो इंटरनेट को भी मैं फिर वो कर सकती हूँ, वो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उधर तो वो लोग फॉर श्योर ये कर रहे होंगे।
कि अपना डाटा पैकेज ले रहे होंगे। तो आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। मैं बार बार बात समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ, स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सिनेरियो अपरेंटली लग रहा होता है सारी चीजें इंटर रिलेटेड जरूर है, मगर आप डिडक्ट करते चले जाते हो एक चीज, मगर मैम उसके जोंग भी तो अब डिवाइस ऑफर कर रहा है। हाँ वो कर रहा होगा, वो तो उनकी एक अब नई वो है। हम एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आप किसी एक वही ना, क्योंकि हमने बात की ना कि इंटरनेट कंपनीज का भी होल मैम नई नहीं है, पुरानी डिवाइस है उसकी। होगी, पुरानी हो नई हो, उसको उन्होंने रीलॉन्च किया हो, पहले चल नहीं पा रही होगी, अब रीलॉन्च किया होगा। मगर बात सारी समझने की ये है कि मोबाइल कंपनीज का इस वक्त मेन सर्वाइवल जो है वो इंटरनेट पे है, उनको अपनी सर्विस बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा आप ये सोचो, मैं सिर्फ आपसे सिनेरियो डिस्कस कर रही हूँ, इस सिनेरियो को आप पूरे लेक्चर को दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, जस्ट लिसन टू इट। मैंने कहा ना अभी जैसे इसके भी प्रॉस आए, इसके प्रॉस ये हैं, बेनिफिट्स ये हैं। मैम आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है? मैम आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम, बीच में ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, अब इसके भी बेनिफिट्स हमारे पास अभी क्या आ है? रही है, वो बीच में ड्रॉप हो गई थी। अब तो क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम क्लियर है। इस वक्त ऑनलाइन लेक्चर्स के इस वक्त अगर मैं थ्रू आउट कनेक्टिविटी को लेके बात करती, तो कनेक्टिविटी को लेके अगर इश्यूज आ रहे होते तो हम कर ही नहीं पाते, इंटरनेट हमारे पास अगर मौजूद नहीं होता। अभी भी एक आध क्लास ऐसी है मेरी जिनमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो इंटीरियर वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने पड़े, वहाँ पे हम जूम को नहीं कंडक्ट कर सकते क्योंकि आपके पास मोबाइल कंपनीज का ही वहाँ तक एक्सेस और रेंज नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई है? एनीवन यस प्लीज? मैम। ठीक है, ताकि कोई एक अपना माइक को ऑन रखे, एक दो, ताकि जो है मुझे थ्रू आउट ना पता चलता रहे कि मेरी आवाज़ कहीं रुक तो नहीं गई। अच्छा, फिर सेकेंड चीज़ ये लोड यस हमारे मैम पास ठीक कम है। हुआ है, इंटरनेट सर्विस इम्प्रूव हुई है। इंटरनेट सर्विस इम्प्रूव हुई है या लोड कम हुआ है, वट एवर इट इज़। अब आगे अभी सिर्फ अगर मैं इंटरनेट पे बात करूं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज की तरफ से लोड है। एक स्कूल आई गेस सन एकेडमी था या आर्मी पब्लिक था या सन एकेडमी था आई गेस, इन लोगों ने ऑनलाइन क्लास जैसे हम लोगों की हो रही है ना, मगर इन्होंने उसके साथ रिजिडिटी के साथ इन्होंने वो की थी, कंपल्जन के साथ। अच्छा बड़ा स्कूल है और उसमें काफ़ी मतलब ये कि दैट बिलोंग्स टू अपर मिडिल क्लास, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें उन्होंने ये कंपल्जन दी थी कि जी सुबह के वक्त जैसे बच्चे स्कूल घरों में आते थे, स्कूल आते थे, वैसे ही वो इंटरनेट सुबह के वक्त अपना लॉग इन करेंगे और वो करेंगे। मगर उसमें भी उनको स्कूल की मैनेजमेंट को इतना कियोस्क फेस करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है घरों में आजकल हर एक का शेड्यूल अलग है। अच्छा, लोड किन टाइमिंग्स पे आ रहा है? ऑटोमेटिकली हमारी क्लासेस सुबह कंडक्ट होती थी, हमने लोड को देखते हुए किन वक्तों में लोड कम है, किन वक्तों में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी पे चले गए। इलेक्ट्रिसिटी को कोप अप कर लिया गया, उसको भी कोप अप कर लिया गया। मोबाइल पे जो लोग डाटा पे आ सकते हैं उनको डाटा पे डाल दिया। अभी कहीं ना कहीं इस वक्त में कहीं ना कहीं सबको फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कि आप अपनी अटेंडेंस और ये तमाम चीज़ें मैंडेटरी, क्योंकि वी आर राइट नाउ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। मगर हो सकता है अगले सेमेस्टर में आपकी एक कंपल्जन हो जाए कि नहीं जी, जिस वक्त क्लास हो रही है उस वक्त प्रेजेंट होने चाहिए स्टूडेंट्स, तो उस वक्त में फिर उनको इंटरनेट रिसोर्सेज अलग तरीके से, वो फिर प्लग इन डिवाइस पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो फिर अपना डाटा पैकेज पे या इस किस्म की जो मोबाइल डिवाइसेज हैं उन पे करेंगे। एक चीज़ एजुकेशन के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो अब इंटरनेट से स्विच कर रही हूं मैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में बात करूं तो एजुकेशन में ज़ाहिर पेंडेमिक की वजह से एकदम से स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। सर्विस इंस्टीट्यूशन है, कस्टमर्स को स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे गैदर हो रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में हुआ क्या कि ये बंद करने पड़ गए। एजुकेशन में हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी एजुकेशन भी है, सेकेंडरी एजुकेशन भी है, हायर सेकेंडरी भी है और यूनिवर्सिटी भी है।
आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन जो पॉपुलेशन है वो पूरे मुल्क की पॉपुलेशन के मुकाबले में, मतलब यूं कहो एक राई का दाना भी नहीं है. It's not even 0.00 something % of the total population. Am I right or wrong? Class, Yes, ma'am. ठीक है ना. अगर मैं बात करूं तो टोटल मुल्क की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हमारे पास, अगर यूथ पे बात, अब आप इसमें स्टैटिस्टिक्स कैसे लेते चले जाएंगे. आप ज़ाहिर है हाईलाइट कर रहे हैं परसेंटेज को या पॉपुलेशन को या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान. आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के कितने स्टूडेंट्स हैं और उसके नतीजे में इंटरनेट के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कितने आ सकते हैं. अब ये तो खाली यूनिवर्सिटीज़ ने क्लासेस लॉन्च की थी तो इंटरनेट पे लोड आ गया. अगर सोचो स्कूल्स लॉन्च करें, पहले तो वो एक कहानी अलग है, वो एक कहानी अलग है. कुछ स्कूल्स कर रहे हैं लॉन्च, काफी सारे स्कूल्स में हो रही है ऑनलाइन क्लासेस. अब डिपेंड करता है ना कि वो स्कूल्स देखो कौन सी मतलब कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं, कौन सी सोशल क्लास को केटर कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट. क्योंकि अगर हर बंदा इंटरनेट पे जाएगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, तो अगर मैं बात करूँ उनकी तो पॉपुलेशन बहुत सारी ऐसी है जो जाहिर है दे कैन नॉट अफोर्ड द मोबाइल्स, they can neither afford the internet packages. एक चीज. अच्छा चलो एक घर में एक मोबाइल हो गया या एक लैपटॉप हो गया, एक इंटरनेट डिवाइस हो गई घर में. जो अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो किसी भी घर में यूनिवर्सिटी में 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं बहुत, और ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं. प्राइमरी स्कूल्स तो किसी भी घर में ऐसे होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं ना, 3-3 4-4 5-5. ऐसा है. मैम गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसी पढ़ाई नहीं होती, चाहे पेंडेमिक हो या ना हो, तो वो ऑनलाइन क्या करेंगे क्लास अब लेके. वो सिनेरियो एक बिल्कुल अलग है, मगर ऐसा ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है ना, ऑफिशियली तो नहीं है ना. ऑफिशियली तो उनको पढ़ाना है. तकरीबन ऑन रिकॉर्ड ही हो चुका है मैम, सारे प्रोग्राम उस पे आ चुके हैं टीवी पे. कराची के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं किसी एक में पढ़ाई नहीं होती है. देखो वो एक अलग कहानी है कि वो मगर ये कि उसका पेंडेमिक से ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना. अब आपने अगर गवर्नमेंट, इसीलिए मैंने जो कहा था ना कि बाय द एंड आप फिर गवर्नमेंट स्कूल पे फोकस इतना नहीं करेंगे. अच्छा गवर्नमेंट स्कूल के सिनेरियो को अगर मैं डिस्कस करूं, लेट्स अज्यूम कि वहाँ पढ़ाई होती है, मगर उन्होंने तो सिरे से, इसीलिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, उन्होंने तो बंद कर दिया सिरे से, और इंटरनेट पे भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है. अब इंटरनेट पे वो लेके जा भी नहीं सकते. चेंज मैनेजमेंट में बैरियर कस्टमर के एंड से भी आ रहा है. आप जब आपका मैम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो लाइट नहीं होती, डेस्क नहीं होती, वो इंटरनेट पे कैसे जाएंगे. अरे गवर्नमेंट स्कूल, अभी कोई स्कूल, अभी हम और आप बैठ के जो पढ़ा रहे हैं तो हम कोई यूनिवर्सिटी में बैठ के थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम तो घरों में बैठ के पढ़ा रहे हैं ना. मैम हमारा तो सिनेरियो अलग है ना, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में तो ना लाइट होती है, वहाँ तो गेट नहीं होते स्कूल के, वहाँ तो कुत्ते घूम रहे होते हैं स्कूल के अंदर. वहाँ पे तो मुझे मालूम है, वहाँ पे आजकल गायें बन रही हैं, भैंसें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है. मगर मैं अगर मैं एज्यूम करूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी स्कूल, अगर मैं सिंपल एज्यूम करूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स का रोल प्ले कर रहे होते तो उसके एम्प्लॉयज़ के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कोई मुश्किल नहीं है. एम्प्लॉयज़ के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मुश्किल नहीं है, बिकॉज दे आर मोर पेड एज कम्पेयर टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट स्कूल्स. एम आई राइट और रॉन्ग? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं, मोर पेड है, मगर कस्टमर बेस पे प्रॉब्लम है. यानी ये कि कस्टमर एंड पे हम वहाँ पे बच्चों के आप फोर्स नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी इंटरनेट को, यहाँ पे तो टीवी की इन्होंने सब फीस बढ़ा दी है. अब टीवी चैनल्स को लेके टीवी की फीस जो कंपल्जन के साथ आ रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके घरों में तो अब हमारे घरों में टीवी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होता. हमारे घरों में अब ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो टीवी एक कहानी, वो एक अलग है. अब आपने एजुकेशन पे जब बात की तो एजुकेशन में इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन किस सेक्टर पे एप्लीकेबल थी, किस हद तक, और किस सेक्टर पे एप्लीकेशन
जाना इस वक्त तकरीबन नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से है। यानी ये कि आपकी टोटल मुल्क की पॉपुलेशन में प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे मुल्क में कितने हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन में अगर मैं बात करूं, एजुकेशन में ज़रूरी नहीं आप ऑनलाइन को डिस्कस करो, आप वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए ऑनलाइन एजुकेशन इम्पॉसिबल है, फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? अब दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि उन्हें हर सूरत अपनी SOPs डिफाइन करनी है। तो फिर मैं बच्चों के साथ SOPs कैसे डिफाइन करूं? अब मैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को किस हद तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मुंह पे हाथ लगा रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स, उसको फिर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ये रिस्क लेने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग कहानी है। यानी ये कि आप एक अम्ब्रेला के नीचे से आप वर्किंग करते जाएंगे और हर एक का सिनेरियो अलग अलग होता चला जाएगा। आप चेंज मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन HRM बात कर रहे हैं, अभी कुछ अर्से पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन HRM पे था बात। यानी ये कि ऑनलाइन एजुकेशन तो आई, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ ने जैसे ट्रेनिंग्स की कि जी ऑनलाइन आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ जगहों पे ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि किसका कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी एक्सपोजर कितना ज़्यादा था और किसका नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना? तो आप बात एजुकेशन सेक्टर की कर रहे हैं, मगर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट और स्पेसिफिक प्रॉब्लम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप लोगों की हर एक की केस स्टडी बिल्कुल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्लियर? देखिए, पढ़िए, उसमें से आप किस एरिया को लेके काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी स्कूल्स अलग कहानी है। प्राइमरी स्कूल्स के अलावा 9 मैट्रिक से हमारे पास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनकी एजुकेशन बिल्कुल अलग कहानी है। उसकी वजह ये कि दे डेवलप द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशंस एक बहुत बड़ी क्राइसिस का शिकार होंगे। उसकी वजह ये कि सेकेंड ईयर में भेड़ चाल की तरह आप पास नहीं कर सकते। आपने पास किया, उसके नतीजे में पास होने वाले बच्चे ये, फर्स्ट आने वाले बच्चे ये रो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट एवरेज की बुनियाद पे नीचे चला गया। जो फेलियर्स हैं वो खुश हो रहे हैं कि हम तो जी ऐसे ही निकल जाएंगे। और जो आपके पास यूनिवर्सिटी है वो वैसे रो रही है कि अब हमारे पास जो आएंगे स्टूडेंट्स, उनको हम ये कैसे जज करेंगे कि इनमें से कितने अच्छे स्टूडेंट्स थे और कितने फेलियर्स थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर जगह यस मैम। एक सिनेरियो चेंज होने की वजह से कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। मैंने कहा ना, जैसे हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव भी आता जा रहा है। पॉजिटिव में जैसे ये कि हम कहाँ पे इमीडिएटली ये स्क्रीन शेयर कर ली, ये स्क्रीन शेयर कर ली, लाख हमने मल्टीमीडिया वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, मगर स्टिल वहाँ पे लिमिटेशंस आ रही थी ना। रिकॉर्डिंग की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई, लेक्चर्स की क्वालिटी अलग हो, मतलब चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो डिफरेंस आ रहा होता है हर जगह पे। वो चीज़ें जो पहले चाहने के बावजूद इतना आराम से इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल नहीं थी, QEC का रोल कितना इम्प्रूव हो गया, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है। क्योंकि हमने कहा ना, जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या वो हैं, तो इनको लेके आप किस तरीके से आप क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे पास अपना चांस है, हम अपने लेक्चर्स को दोबारा गो थ्रू करके कितनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनमें फर्दर हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। मगर स्टिल, अच्छा, हायर एजुकेशन में स्टिल अगर मैं बात करूं कि हायर एजुकेशन को आप टोटली ट्रांसफॉर्म कर दो टुवर्ड्स ऑनलाइन, तब भी क्या इंटरनेट कंपनीज, आप तो बाउंड हो जाएंगे ना उस वक्त अगर इंटरनेट कंपनीज आपको नहीं सर्विस प्रोवाइड करें, जो कि अभी तो इतनी ग्रोथ है कि इंटरनेट। मगर अगर प्राइमरी लेवल पे आप जाने की बात करें, इवन सेकेंडरी लेवल पे भी, तो पॉसिबिलिटी कम है कि आपके पास कॉलेज लेवल की भी एजुकेशन को हम यूज़ कर सकें इंटरनेट के थ्रू। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास सिर्फ रह जाता है टीवी मीडिया का।
तो टीवी पे वो गवर्नमेंट ने कोई एक चैनल थोड़ा सा छोटा सा लॉन्च किया था। अच्छा, हमारे पास बहुत पहले एक आता था PTV2, जिसमें अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे होते थे। इस वक्त अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो टीवी चैनल्स के लिए है कि टीवी चैनल्स, मगर उसमें फिर वही वाली बात कि फिर स्कूल्स की अर्निंग कहाँ जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स के अलग रोने हैं, वो ये रो रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स का रेंट है या हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो हम तो कोलैप्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हाउ कैन वी सर्व? तो क्या स्कूल्स का मीडियम ख़त्म हो जाएगा? अच्छा, प्राइवेट स्कूल, सॉरी, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन आपकी वैसे भी होम बेस्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बच्चे सिर्फ प्रोफेशनल या टेक्निकल लर्निंग नहीं कर रहे होते, वहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन लर्न कर रहे होते हैं, और डिसिप्लिन कैन नॉट बी लर्नड इन एब्सेंस ऑफ। मैम लेकिन क्लासेस तो हो रही हैं ऑनलाइन, उसकी भी। दोबारा बोलो। मैम प्राइमरी लेवल की क्लासेस तो अभी भी हो रही हैं ऑनलाइन। बेटा, होना और इफेक्टिवली होना फर्क है ना। हमारी, जैसे अभी मैंने कहा ना, इस वक्त मैं आपके साथ इंटरनेट पे क्लास ले रही हूँ। रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर, वो क्लास होते हुए भी क्लास नहीं हो रही थी, इधर डिस्टर्बेंस हो रही है, इधर इंटरनेट कनेक्शन मेरा आपका किसी का कोलैप्स कर रहा है। इस वक्त कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टर्बेंस कम है, हम लोग का स्मूथली काम कर रहे हैं। और फिर ये कि ग्रेजुअली आप चेंज को लर्न करते जा रहे हो, चेंज को अडॉप्ट करते जा रहे हो। मगर प्राइमरी लेवल एजुकेशन में होना और कितनी इफेक्टिव है इंटरनेट, everything has its own pros and cons, has its own benefits and limitations. इंटरनेट जब आया था तो इंटरनेट, आपने ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस को जब पढ़ा तो आप हर मर्तबा एक ऐसे लिखते हो जिसमें आप कहते हो ब्लेसिंग्स ऑफ इंटरनेट और उसके या उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेट। तो अब वहाँ पे क्या है, अब अगर होम बेस्ड एजुकेशन प्राइमरी में भी हो रही है, हो तो रही है, क्योंकि वो हम कहते हैं कि ओके सही है, 100% से 20% ही सही, कुछ तो बच्चे लर्न तो करें कम से कम। मगर क्या वो डिसिप्लिन जो बच्चे का एक क्लासरूम के अंदर होता है, क्या वो उसका कोई मैच हो सकता है? खुद बताओ। नहीं मैम। ठीक है ना। छोटे बच्चों की जो लर्निंग है वो क्लासरूम में बैठ के, वो सिर्फ पढ़ना लर्न नहीं कर रहे होते, वो तो बहुत सारे औकात में घरों में पेरेंट्स इंटरनेट लगा देते हैं और वो कर देते हैं। एक टीचर का काम उसको मॉनिटर करना होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कि बच्चा के अंदर साइकोलॉजी के अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, सोशलाइजेशन हो रही होती है उसकी, वहाँ पे सोशल लर्निंग हो रही होती है। अब वो बच्चे जो आइसोलेशन में इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, इनकी सोशलाइजेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सब खत्म हो जाएगी। लोगों से कम्युनिकेशन, टॉकिंग, एवरीथिंग, अगर ये खुदा ना खास्ता लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट उसमें चला गया तो वहाँ पे तो हर सूरत SOPs डिफाइन करने की ज़रूरत है, या आप उसको देखें कि आप किस हद तक क्या ऑल्टरनेटिव लेकर आ सकते हैं। क्लियर? एक स्कूल के अंदर PT पीरियड भी हो रहा होता है, ब्रेक भी हो रही होती है, ड्राइंग भी हो रही है, सोशलाइजेशन भी हो रही होती है, मगर घरों के अंदर ये तमाम चीज़ें थोड़ी हो रही थी। घरों के अंदर तो, अच्छा घरों के अंदर लॉकडाउन के नतीजे में तो और कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मेरे हिसाब से तो इम्यून सिस्टम आप लोगों का ख़राब होता चला जा रहा है, जो हम लोग घरों में थ्रू आउट बैठे में, घरों में आइसोलेशन में, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट फिजिकल एक्टिविटी, विदाउट सन एक्सपोजर, विदाउट फ्रेश एयर, हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं। और घरों के अंदर जब हम लोग बैठे हुए हैं तो वो खाने पीने की भी कंजम्पशन बढ़ रही है, और उसके नतीजे में इम्यूनिटी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आ रहा है। वो एक अलग कहानी, प्रॉब्लम आ जाता है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, 4 हमने अभी बात की, हमने 4 डिफरेंट केस स्टडीज पे ना। 5वां सेक्टर आप बताइए कौन सा लें हम? एनी सजेशन? फूड भी हो सकता है, टेक्सटाइल भी हो सकता है, के इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। 4 कब तक करनी